यूएस में एक इंडियन सिटीजन को कोर्ट के क्लियर ऑर्डर के बावजूद डिपोर्ट कर दिया गया और अब फेडरल कोर्ट ने इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आदेश दिया है कि उसे तुरंत वापस लाया जाए। एक बहुत ही रेयर और शॉकिंग रूलिंग है जो दिखाती है यूएस में इमिग्रेशन सिस्टम में भी मिस्टेक्स और वायलेशंस हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एट पर। फ्रांसिस्को डी कोस्टा जो 2009 से यूएस में रह रहे थे, उनको दिसंबर 20, 2025 को डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि उसी दिन कोर्ट ने साफ लिखा था कि उन्हें किसी भी हाल में यूएस से बाहर नहीं भेजा जाए। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्हें हॉस्टन से टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठाकर इंडिया भेज दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये डिपोर्टेशन इलीगल थी और कोर्ट की अथॉरिटी का डायरेक्ट वायलेशन था। गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिर्फ एक मिस्टेक थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे इंटेंट कोई भी हो, डिपोर्टेशन इलीगल और गलत थी। अब ये समझना जरूरी है कि डिकोस्टा का केस क्या था। अक्टूबर 2025 में यूएस इमिग्रेशन जज ने उन्हें वॉलंटरी डिपार्चर की अनुमति दी थी। इसके बाद उन्होंने अपने लॉयर के थ्रू केस रीओपन करने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंडिया में कंडीशंस बदल चुकी हैं और उनके रिलीजन चेंज होने की वजह से प्रोसिक्यूशन का खतरा है। यूएस इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जब कोई पर्सन मोशन टू रीओपन फाइल करता है तो वॉलंटरी डिपार्चर ऑटोमेटिकली फाइनल रिमूवल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। इमिग्रेशन जज ने डिपोर्टेशन रोकने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन मोशन टू रीओपन पर फाइनल डिसीजन अभी भी बाकी था। इस वजह से कोर्ट ने कहा कि डिकोस्टा को डिपोर्ट करना उनके लीगल राइट्स का उल्लंघन है और सीरियस ड्यू प्रोसेस इशू बन गया। सरकार ने यह भी कहा कि डिकोस्टा बाहर रहकर भी केस कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया। जज ने कहा कि डिकोस्टा को वापस लाना बहुत जरूरी है ताकि उनका केस वैसे ही आगे बढ़े जैसे डिपोर्टेशन हुई ना हो। यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक ऐसे वायलेशंस में नॉन सिटीजन को वापस लाना प्रॉपर रेमेडी है। कोर्ट ने इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आदेश दिया कि डिकोस्टा को एज सून एज पॉसिबल वापस लाने की योजना बनाएं और 5 दिन के अंदर इसे रिपोर्ट करें। इस केस से यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए कई सीख हैं। सबसे पहली बात, कोर्ट ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टे या प्रोटेक्शन ऑर्डर है तो उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसीलिए लीगल रिप्रेजेंटेशन और टाइमली फाइलिंग्स बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपका केस डिपोर्टेशन या रिमूवल स्टेज पर है तो मोशन टू रीओपन, हेबियस पिटिशन और स्टे ऑर्डर्स की लीगल इफेक्ट को पूरी तरह समझना जरूरी है। हाफ इंफॉर्मेशन पर भरोसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। तीसरी बात, अगर डिपोर्टेशन कोर्ट ऑर्डर के वायलेशन में होती है तो यूएस लॉ में रेमेडी मौजूद है, लेकिन हर केस में रिटर्न गारंटीड नहीं है। इसीलिए प्रिवेंशन सबसे मजबूत तरीका है। यूएस में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स को चाहिए कि वो अपने नोटिसेस, कोर्ट डेट्स और लीगल फाइलिंग्स को सीरियसली लें। आइस या डिटेंशन में रहते हुए भी कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपीज हमेशा पास रखें। इस केस ने एक और बड़ा पॉइंट साफ किया है कि लीगल अवेयरनेस और सही एडवाइस कितनी जरूरी होती है। अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए जाएं तो ऐसे सिचुएशन से बचा जा सकता है। बॉटम लाइन यही है कि यूएस में इंडियन सिटीजन्स को अपने लीगल राइट्स, कोर्ट ऑर्डर्स और इमिग्रेशन रूल्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अवेयरनेस, टाइमली एक्शन और सही गाइडेंस आपके लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।